अस्सलाम वालेकुम। अजीज साथियों, यहाँ पर स्टेज पे बैठे वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के तर्जुमान फारूक अहमद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान मदीन सैद साहब, यूनुस भाई, और आज ये जो कॉर्नर मीटिंग शंभू नगर में रखी गई है, इसके ऑर्गेनाइजर साहिब पटेल साहब, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम वक्त में, बहुत दिक्कतों में, पुलिस की परेशानी के बावजूद भी आज ये एक डेढ़ महीना पहले जो है यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की एक मीटिंग हुई थी और उसमें मुझको बुलाया गया था। मैं मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट की हैसियत से उस प्रोग्राम में वहां गया, तो जो दो बातें वंचित बहुजन आघाड़ी लेके चल रही थी, वही दो बातों के ऊपर हम भी काम कर रहे थे। वो दो बातें, एक जो बात बहुत बड़ी बात है, एक बात वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजारा है और गुस्ताखी करके वो 2 घंटे के अंदर पुलिस के बेल हासिल कर ले रहा है। तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक बड़ा काम ये किए कि उसके ऊपर जो है एक बिल बनाए, यानी बिल, एक नया कानून बनाना, और वो कानून का नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसको सजा देना। ये जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी, मुसलमान अपनी जान गंवाने को पसंद कर सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहने के बावजूद भी खामोश तमाशाई है, तो वो लोग अपने ईमान को टटोल ले, अपने ईमान का जायजा ले ले, अपने ईमान का एहतिसाब कर ले। क्योंकि इस्लाम के जो 3 पिलर है, तौहीद, आखिरत और रिसालत, इन 3 पिलर में से एक के भी अगर मुसलमान कहीं कमजोर पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि उसको फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। एक, अल्लाह को मानना उसके लिए जरूरी है, आखिरत पे उसका ईमान रहना जरूरी है, नबियों के ऊपर उसका ईमान रहना जरूरी है, और नबियों के बाद आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके ऊपर नबियों का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब मुसलमानों के वास्ते कोई नबी आने वाला नहीं है, और हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी होती है और हमारा खून अगर नहीं खोलता है, हमारे जिस्म के अंदर अगर लर्जा नहीं तारी होता है, तो उन्हें कलमा पढ़ लेना चाहिए। जब तक जन्नत नसीब नहीं होगी उसको, जब तक वो अपनी जान से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले को मारना वाला, ये मामला था। आज जो मुसलमानों का पूरे मुल्क में मामला है वो ये है कि हम खौफ में मुब्तला, नबी की शान में गुस्ताखी भी होती है और हम अपने घर के आगोश में पड़े रहते हैं। नबी की शान में गुस्ताखी भी होती है और हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं। इस पर प्रकाश अंबेडकर साहब ने कानून बनाने की वकालत की है असेंबली के अंदर, और वो कानून क्या है कि हम समझते थे जब कि कोई भी अल्लाह की रसूल की शान में गुस्ताखी कर दे
और 2 घंटे के बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर आया। अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, अब ये नहीं चलने वाला। असेंबली के अंदर बहुत सारे मुसलमान एमएलए हैं, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मुस्लिम एमपीज हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर किसी से काम लेने का है तो फिर किसी से भी काम ले लेता है। और इस वक्त अल्लाह ताला ने जिस शख्स को मुंतखब किया वो शख्स का नाम है प्रकाश अम्बेडकर। बहुत सारे लोग क्यों खामोश बैठे थे, क्यों अल्लाह की, क्यों उनका दिमाग नहीं चल रहा था कि एक के बाद हर 8 दिन के अंदर नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है और हम खामोश तमाशाई बने रहे। लेकिन ये काम प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुसलमानों के ऊपर एहसान अजीम कर दिया कि उन्होंने कहा कि अब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी, ये बिल का नाम बता रहा है, वो बिल पढ़ लीजिए आप अच्छी तरीके से। ये बिल का नाम ही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को 3 साल से 7 साल की सजा दी जाए। ये बिल असेंबली के अंदर उन्होंने रखे, जिनको आप लोगों ने चुन के दिए थे उन्होंने नहीं रखा। उनके अखलों पे पर्दे पड़े थे, या वो कहीं तो भी अपनी साठ गांठ के अंदर लगे थे। लेकिन असेंबली में नहीं होते हुए भी वो बिल असेंबली में गया और इंशाअल्लाह मार्च की जब नई असेंबली के अंदर बहस होगी तो वो बिल के ऊपर बहस होगी। हम आप लोगों के पास इसलिए आए हैं कि मार्च तक हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि यहाँ महाविकास अघाड़ी की जो हुकूमत है उस हुकूमत के ऊपर मुसलमान प्लस हमारे दलित भाई, हमारे ओबीसी हिंदू भाई इस प्रेशर के ऊपर वजन बनाए और ये कानून को पास करके लिए कि अगले आने वाले वक्तों में किसी की हिम्मत ना हो, अगर हिम्मत हो तो वो 2 घंटे में ना छूटे, उसको मिनिमम 8-10 दिन तो पहली बार जेल में रहना ही रहना है। और जब अगर उस पर गुनाह साबित हो गया तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा उसको मिलना, यह कानून बनने वाला है। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि वो शख्स जिसको हमारे अकीदे की फिक्र है, हमारे लोगों को हमारे अकीदे की फिक्र नहीं है, जिसको हमारे अकीदे की फिक्र है, वो शख्स को हमने सर पे बिठाना या बाय बाय कर देते। मेरा आप लोगों से सवाल है और हाथ उठा के जवाब दीजिए, क्या करना चाहिए? तो हाथ उठाइए, हाथ उठा के तायीद करिए उस शख्स की जिसने ये बिल मंजूर किया। और अगर हाथ उठाने में भी आपको तकलीफ हो रही तो अपने ईमान को टका लो और मारो नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, नारे। ये मैं इसीलिए आपके अंदर जो है ये जज्बा जगाने के लिए आया। यहाँ आने का मकसद मेरा यही है कि अल्लाह के रसूल के ऊपर आपका ईमान अटूट हो जाए, पक्का हो जाए। और इसीलिए आज वंचित बहुजन अघाड़ी हमारी ताकत में इजाफा करने के लिए आप लोगों के पीछे। ये एक बड़ा मुद्दा था जो आपके बीच में आना था, और आप समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में क्या क्या होने वाला है और आपको क्या क्या करना है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा, बहुत सारे इलाके
जहाँ पर मुसलमानों और दलितों की अच्छी खासी आबादी है, मिली हुई आबादी है, वहाँ जाके हम उसको टारगेट करके वो एरिया में मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है मुसलमानों के 5% रिजर्वेशन। 5 पहले भी कांग्रेस एनसीपी की 10 साल हुकूमत रही, लेकिन उन्होंने उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। अब मौजूदा जो महाविकास अघाड़ी की हुकूमत है उसमें कांग्रेस भी शामिल है और एनसीपी भी शामिल है, और ये दोनों जमातें मुसलमानों के वोट से, मुसलमानों का कॉन्ट्रीब्यूशन वोट से सत्ता के अंदर आज बैठे। मेरा उन तमाम लोगों से सवाल, मैं कांग्रेस के उन एमएलए से भी सवाल करता हूँ, मैं एनसीपी के उन एमएलए से भी सवाल करता हूँ कि ये मार्च में जो बिल, और उसके बाद आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। अगर रिजर्वेशन के बिल, रिजर्वेशन पाते तो आपको सोचना पड़ेगा कि बैलेट पेपर से आपको क्या करना है। आपने औरंगाबाद शहर में बड़ा इंकलाब बर्पा किया था, बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा किया। आपने पहला इंकलाब यह बर्पा किया कि यहां मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का एक एमएलए किया। आपने दूसरा इंकलाब जब बर्पा करा जब यहां पर एक जमात जिसको कोई पूछता नहीं था उसके 25 कारकुन, और एक बड़ा इंकलाब सियासी यहां आपने ये किया वंचित बहुजन आघाड़ी के सपोर्ट से कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना के, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे। काजी सलीम के बाद आज तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पैदा नहीं हुआ औरंगाबाद शहर में, यहाँ पर सिर्फ शिवसेना रही। उसके बाद अब अगर इसके बाद अगर कोई यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का और वंचित बहुजन आघाड़ी। किसके दम पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर चुना गया? वंचित बहुजन आघाड़ी के वोटों से 1.25 लाख वोट इस चश्मदीद गवाह आपके सामने खड़ा है। पूरे जिले में 1.25 लाख वोट, अंदाजा कर लीजिए आप। और उस जज्बे का, उन लोगों के उस जज्बे का भी अंदाजा कर लीजिए आप कि जबिंदा लॉन्च के ऊपर प्रकाश अंबेडकर ने एक पतंग हाथ में और अपनी कौम से मुखातिब कर दिया, मेरी कौम के लोगों, ये पतंग का निशान है और इसमें आपको वोट मारना। उस जज्बे का अंदाजा करिए, उस स्पिरिट का अंदाजा करिए कि मुसलमान का वोट तो फूटा लेकिन दलित का वोट नहीं। पहला यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी सालों के बाद अगर बना तो ये मेरे भाई लोगों के वोटों से बना, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। और दूसरा एहसान अजीम उनका ये है कि उन्होंने जो है ये सारी चीजें हमारे साथ रखी, और जब असेंबली का इलेक्शन आया तो किसने खंजर मारा पीठ पे इन लोगों को? कौन है वो? कौन एहसान फरामोश है वो? कौन मफाद परस्त है वो? कौन मौका परस्त है वो? उसको भी ढूंढ लिया कि कौन है वो। कि जब तुमको ये कौम ने इतनी ईमानदारी से वोट दिया कि तुम्हारी कौम ने तुमको इतनी ईमानदारी से वोट नहीं दिया, और जब उसका वक्त आया तो एहसान फरामोशी का मामला, मफाद परस्ती का मामला, मौकात परस्ती का मामला, ये सारी कमी हरकत इस कौम की। अब वो मंजर भोपाली साहब का एक शेर याद आ रहा है, क्या है बोलता हूँ बाद में याद आ रहा है।
जिहाद अपनी रसूलुल्लाह गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेंगे। पहला वार अब हमने ये तय किया कि ये जो अलायंस था वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मुस्लिम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो अलायंस था, अब जो नए फिगर्स आपके सामने आएंगे वक्तन फक्तन अभी आना होगा हमारा इंशाअल्लाह आपके सामने, वो रखते जाएंगे आपके जहनों में हम पहुंचेंगे कि आपको क्या करना है। उस वक्त आपको याद आएगा कि हमने जब पहले कहा था वो बात सही साबित हुई, जब दूसरी बार कहा था वो बात साबित हुई, अब तीसरी बात हम महानगर पालिका के इलेक्शन में अपने पास आ रहे और इंशाअल्लाह जब वो बात कहेंगे तो पूरे वसूख के साथ कहेगा जो वो भी बात सही नहीं। आपने तस्वीर नहीं किया था कि इस जम्मू नगर में भी कोई कारपोरेटर छोड़ के आया नहीं आया था, नहीं जिम्मेदार था मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। तभी हमने सोचे नहीं थे यहाँ पर कि हम चुन के भी आएंगे, लेकिन अल्लाह का करम था, आपके वोटों की बरकत थी। एक जो है कारपोरेटर गब्बू होने की शक्ल में आपने मुंडवा कारपोरेशन में ऐसे यहाँ से अब हम इसके ऊपर जो है कुछ मैं फारूक साहब से कह रहा था कि ये जो हल्का है कम से कम चिकन थाने से लेके तो जो है सादत नगर ये जो पॉकेट ये कोने से लेके वो कोने तक ये पॉकेट के अंदर अब भले ही जो है अलायंस खत्म हो गया होगा, लेकिन हमने अलायंस को थाम लिया और वो थाम लिए और आपकी जिम्मेदारी है कि वो अलायंस को कैसा चलाना। ये जो हल्का है आपका, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, अभी उधर नहीं जा रहा हूँ और उधर भी नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ फारूक साहब, मैं समझता हूँ कि चिकन थाने से शहादत नगर तक आप मेजोरिटी वोट बना रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पर आप प्रभाग सिस्टम होने जा रहे हैं, आपकी याद है 3 वार्ड का एक वार्ड होगा, समझ आ रहा है 3 वार्ड का एक वार्ड होगा। अब आप जो है सिंगल चुन के नहीं आ सकते, आपको एक साथ एक प्रभाग के 3 लोगों को वोट डालना है और 3 लोग जो है एक साथ, तो आपका जो वोट है वो मेजोरिटी में है। अब आपके पास उतना फर्ज करो किसान के तौर पर 1 रुपया आपके पास तो कितने हो गए? जो खरीदना चाह रहे हैं आप, आपको नहीं मिलेंगे। ये जो 40 पैसे ये आपके साथ में रहेंगे तो आप मेजोरिटी बनेंगे, यानी 60 पैसे बढ़ेंगे। और जो बड़े फख्र से 40 पैसे लेके बैठे हुए हैं कि हमको कोई हरा नहीं सकता, उनको हम हराएंगे, उनको हम हराएंगे। इस बात को आप ध्यान डाल लीजिए और समझ लीजिए। हम अभी जहां जहां भी एसएसएल के प्रोग्राम ले रहे हैं, हम उन बस्तियों को ही टारगेट कर रहे हैं जहां पर हमारी यानी मुसलमानों की और वंचित बहुजन आघाड़ी की जो वोटर्स उनकी तादाद में ही हम कामयाबी हासिल कर सकते। हमने उनके सपोर्ट से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना के लाया है और उनके सपोर्ट से ही मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। ये जो पूरा मैंने आपको पट्टा बताया, यहाँ पर ये पूरे पट्टे में वंचित बहुजन आघाड़ी, मुस्लिम इत्तेहाद फरन एक तरफ और शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी सब एक तरफ। ये है, यही मेजोरिटी और यही होने वाला। आप लोगों का अगर साथ रहा तो आप समझ लीजिए कि औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर ये पॉकेट में अगर 50 वो कारपोरेटर है तो 25 आप लोगों के कारपोरेटर, 25 आप लोगों के कारपोरेटर। अभी सिर्फ एक ही हिस्सा बता रहा हूं, आपको सुन लीजिए, आप एक हिस्सा बता रहा हूं। और ये जो सोशल इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की और हमने मिलकर जो है तय की है, ये सोशल इंजीनियरिंग का अगर काम होता है तो मैं नहीं समझता कि फिर वो मध्य का हल्का हो या वो पूर्व का हल्का हो, वहां से हम और 25 सीटें ना मिल। तो ये पूरा
फिगर जो है हमारे को महानगर पालिका के मेयर के करीब करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि वंचित बहुजन आघाड़ी इंशाअल्लाह उसके बगैर इस शहर के अंदर महापौर नहीं बन पाएगा। ये बात भी तय है। जिन लोगों ने इन लोगों का साथ छोड़ दिया, हमने उनका साथ, उनका एहसान को बुलाया नहीं। मुसलमान एहसान नहीं बुलाया करते थे, और खासतौर से वह वो एहसान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जुड़ा हुआ। और जब वो एहसान कि आप लटक गई तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप नहीं दे सकते, इनके उन्होंने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको दिया। ये ऐसे एहसानात हैं, इनका वक्त अगर आया तो आपको बिला छूट चरा इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम इसके बाद और आप लोगों के पास आएंगे, फिर गुजारिश है, गुजारिश पे गुजारिश। और आप अगर ये चाहते हैं कि हमने आपसे भीख मांगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपसे भीख भी मांगा। लेकिन हम इन दोस्तों का साथ नहीं छोड़ने वाले, इसलिए कि ये वो कारनामा उन्होंने हमारे लिए अंजाम दिया जिसको हमारे कोई लीडर ने कारनामा वो अंजाम नहीं दिया। ये वो कारनामा उन्होंने हमारे लिए अंजाम दिया। तो ये बड़ा मुद्दा है कि आने वाले वक्त में आपको ये भी फैसला करना पड़ेगा। अगर हम आपसे ये कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में यहाँ पर ये नया कारनामा आप अंजाम दो, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो कारनामा ये लोगों ने अंजाम दिए जो हमने नहीं किए, वो कारनामा इन्होंने दिए। और इसका बदला देना पड़ेगा हमको। अगर हमारे अंदर ईमान है तो ये ईमान को जगाना पड़ेगा, और ये ईमान को जगा कर ही हम जो है उस एहसान का बदला ले सकते। ये पहला एहसान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको दिया, दूसरा एहसान जो ये बिल अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहानत रसूल के ऊपर जो बिल पेश किया, वो बिल पेश किया। ये सारी बातें हैं जो आपके बीच में है। फिर वो शेर मैं आपसे कह रहा हूँ जो पहले कहा था, क्या था, गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जाएगी। हमने जिहाद कर ली पार्लियामेंट के अंदर और हम जीत भी गए। जख्म खा के जागेंगी। तुमने जख्म दिया, कौन है वो जिसने जख्म दिया? गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेंगी। और जख्म दिया इसका मतलब पहला वार तूने कर दिया हमारे ऊपर। गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो जिसने तुमने कर दिया एहसान फरामोशी करके, दूसरा हम करेंगे इंशाअल्लाह, दूसरा हम करेंगे। यही चंद कलमात थे, यही कुछ गुजारिशात आपके बीच में थी। ये मुसलसल अभी जब तक जो है ये सिलसिला चलता नहीं, जब तक असेंबली के अंदर वो बिल पास होता नहीं, ये तहरीक हमारी चालू रहेगी। और ये तहरीक हम खत्म करने वाले नहीं है जब तक वो कानून को हम मंजूर करने नहीं देंगे। और कानून जब भी पास होगा जब आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ, आप लोगों की मोहब्बतें हम लोगों के साथ में रहेंगी। यही चंद कलमात थे जो आपसे गुजारिश थी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे साथ मंच पर मौजूद मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के इस इलाके की जानी मानी शख्सियत मधुकर ठेसे साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अली जनाब, हमारे दोस्त ताहिर भाई, नितिन भुईगढ़, वंचित बहुजन आघाड़ी के मजदूर तबके के लीडर राजू फाटे जी, वंचित बहुजन आघाड़ी के मध्य शहर सदर जलीस अहमद साहब, उनके महासचिव, उनके साथ भगवान चिल्लानी जी, और इस महफिल में इस तकरीब में शिरकत के लिए तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज पत्रकार साथियों। जावेद कुरैशी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में और बड़ी तफसील के साथ हमारे इस
बेदारी मुहिम के बारे में आपको जानकारी दी है। इस कौम और मिल्लत को बड़ी से बड़ी काम बंद करने की गलती, बंद करने का गुनाह हम में से ही अगर किसी ने किया है तो उसकी तकलीफ और उसका दर्द आपको और हमको होना ये लाजमी है। साथियों, एक दो मौजू को लेकर ये बेदारी मुहिम हम चला रहे हैं। मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन आघाड़ी, ये दो संगठनों का इत्तेहाद, तो ये दो समाज की दोस्ती है, ये दो समाज का इत्तेहाद है। और इस मुल्क के सेक्युलरिज्म मानने वाले, जमहूरियत मानने वाले जो दो बड़े तबके हैं, वो अगर एक जगह आ जाते हैं तो क्या अंजाम होता है, इसकी झलक आपने लोकसभा इलेक्शन 2019 में देखी है, जिसको आप और हम खुद नामुमकिन करार दिया करते थे। उस नामुमकिन वाकई को मुमकिन करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमानों के इतिहास में किया था कि हमने महाराष्ट्र का पिछले 25 सालों से 1.5 करोड़ मुसलमानों का एक भी नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं था। जिस पार्लियामेंट के अंदर आपकी शरीयत को लेके फैसले होते हैं, आपके मुस्तकबिल को लेकर फैसले होते हैं, जिस पार्लियामेंट के अंदर आपके तहफ्फुज़ को लेकर फैसले होते हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमानों की तरफ से एक भी खासदार पार्लियामेंट में नहीं था। इन 25 सालों में सिर्फ अंतुली की मिसाल छोड़ दे तो कोई मुसलमान को अपने आप को सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी जैसी पार्टियां भी मुसलमान को लोकसभा में चुन के नहीं लाती। नामुमकिन हो गया था कि कोई मुसलमान महाराष्ट्र से चुन के पार्लियामेंट में चला जाए, कुछ भी कर ले, क्या भी कर ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने दुरंदेशी से काम लेते हुए तमाम बहुजन समाज के वंचितों को एकजुट करके कहा कि इस मुल्क में, इस रियासत में जो मुसलमान है, ये भी तो बहुजन है, ये भी तो वंचित है, ये भी सत्ता से महरूम है, पार्लियामेंट के सीट से महरूम है, मंत्री पद से महरूम है। और ऐसे महरूम तबकों को लेकर अगर हम लड़ रहे हैं तो मुसलमानों के लिए भी लड़ने की जिम्मेदारी उठाते हुए उन्होंने मुसलमानों की जमातों को साथ में लेने का फैसला किया और पार्लियामेंट के अंदर एक सीट पे लड़ने का इजहार करके सीट दी हुई है। आप कहते होंगे, क्या आप समझ रहे होंगे कि भाई मजलिस का और वंचित का जो अलायंस था, इत्तेहाद था, यूपी आघाड़ी थी, उसमें पार्लियामेंट के लिए मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई सीटें मांगी थी क्या? नहीं मांगी थी। 17 जनवरी 2019 को नांदेड़ के स्टेज के ऊपर से प्रकाश अंबेडकर साहब की मौजूदगी में बैरिस्टर ओवैसी साहब ने डिक्लेयर कर दिया था कि महाराष्ट्र में होने वाले इस लोकसभा चुनाव की 48 सीटों पर एक ही सीट के ऊपर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम इलेक्शन नहीं लड़ने वाली है। 48 के 48 सीटों में से एक भी सीट के ऊपर एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ये 17 जनवरी 2019 को डिक्लेयर किया जा चुका था। लेकिन आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने इसरार करके कहा था, नहीं मानने पर हैदराबाद जाकर घर में जाकर मुलाकात करके कहा कि एक सीट खड़े करो। और ये प्रकाश लड़ाने का इरादा मजलिस को करने के लिए मजबूर किया गया था। रियाज साहब मजबूर किया था उनको
आखिरी वंचित बहुजन आघाड़ी के भी 4 कैंडिडेट मुसलमान थे जावेद भाई। परभनी से लेकर बंबई तक 4 लोकसभा के लिए अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे और ये 4 में से कई लोकसभा में बैरिस्टर अवैसी साहब ने प्रचार भी किए थे आके और मुसलमानों को कहा था कि वंचित को वोट दो, लेकिन बैरिस्टर अवैसी साहब के इसरार पे किसी लोकसभा के मुसलमानों ने इकट्ठा वोटिंग वंचित बहुजन आघाड़ी को नहीं की। लेकिन अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के कहने पर औरंगाबाद लोकसभा हल्के के अवाम ने एक कट्ठा वोटिंग इंडिया चली वाले मार को करके यहां से मेरा कलर चमत्कार किया। आप याद कीजिए वो मंजर, याद कीजिए। आप सोच रहे थे भाई अमान को वोट दीजिए तो शिवसेना आती की क्या आएगी, खैरे आता की क्या आएगी, फिक्र कर रहे थे, सोच रहे थे। लेकिन वंचित समाज प्रकाश अम्बेडकर साहब के कहने पर इस तरह इलेक्शन लड़ रहा था जैसे कि कोई त्योहार है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी ईद मनाने की तैयारी हो रही है। अरे वो लेडीज ने, औरतों ने, मेरी गरीब बहनों ने अपने गले के मंगलसूत्र निकाल के इम्तियाज के झोले में डाल दिए। बच्चों ने गुल्लक पकड़ के पैसा दिया, भीम जयंती का त्योहार के लिए जमा किया वो पैसा भीम जयंती नहीं मनाते हुए वो समाज ने इम्तियाज के झोली में डाल के कहा कि तुम खाली वोट मांग रहे हो, हम तो तन मन धन देकर वोट देने वाले हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा नारा तकबीर। और ये सारी जो कोशिशें हुई थी, जो इतिहास के बल पर जद्दोजहद की गई थी, वो मिसाल बनाने के लिए की गई थी कि अगर ये दो समाज एक दूसरे को वोट कर देंगे तो हम हर चुनाव को, हर इंतखाब को इनकलाब में तब्दील कर सकते हैं और हम चुनकर भी आ सकते हैं। ये भरोसा दिलाने के लिए औरंगाबाद में वो इतिहास को अमल में लाया गया। अरे जो हमारे मुखालिफ है, जो हमारे खिलाफ थे, वो भी बोलने लग गए थे लोकसभा के बाद कि भाई ये तो बहुत अच्छा फार्मूला हो गया, अब खाली मुसलमानों के 2 डजन 3 डजन सीटा चुन के आते की क्या आएगी, ईमान और वंचित साथ में लड़ लिए तो कितना भी खिलाफ बोलने वाला छोटे से छोटे तंग नजरिए तंग रहन का इंसान भी बोलता था 40-50 रामदाना तो उन्हें यूं चुना के डाले थे। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे लोकसभा के बाद, क्योंकि भट्टी जम गई थी ना, भट्टी में दायर बनी थी कि नहीं मौलाना साहब। अगर भट्टी नहीं बनी जमी तो बड़े से बड़े शादी की बड़ी से बड़ी देर मट्टी हो जाती ना, होती कि नहीं होती। लोग की खाता हुआ ताकि अच्छा था बोलते, खाती से नहीं खाना, भट्टी जमना पड़ता। और अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमानों के इतिहाद से भट्टी जमाई थी। मैंने पहले भी कहा मधुकर भाऊ, कोई चावल ला रहा है, कोई गोश्त ला रहा है, कोई मसाला ला रहा है, कोई हरा मसाला ला रहा है, कोई धनिया ला रहा है, कोई कुट रहा है, कोई लकड़ी जला रहा है, कोई देश चढ़ा रहा है। और इतिहाद के चूल्हे पर तमाम वंचित और मुसलमानों ने एक जायकेदार बिरयानी का दम दिया और पूरा दम देकर उस बिरयानी की डेग को दम देने के बाद जब खोला गया तो मुस्कान के अंदर निकाल के पहले कहा गया भाई इतिहास जरा चक्के तो देखो कैसी बनी है। और इतनी बड़ी देश के अंदर की मुस्कान पर बिरयानी देखकर कहा गया भाई इतिहास खाके तो देखो कैसी बनी है। इम्तियाज साहब ने एक लुकमा नहीं तो आखा मुस्कान खा लिया और डकार देते हुए कहा भाई बहुत ही लजीज बनी है, खुदा की बड़ी लजीज बनी है। और पलट कर देख का ढक्कन हटाया
और उसके अंदर मछली डाल दी ताकि वो बिरयानी कोई और न खा सके। वो बिरयानी में मछली डाल दी, मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया, अब कुछ नहीं मिलना। ये इतिहास का फायदा नहीं बनना, अब दूसरे खाता रहा नहीं बनना, इसलिए वो देश में मट्टी डालने का काम हुआ कि नहीं हुआ? सबसे हुआ कि नहीं हुआ? देश में मिट्टी गिरी कि नहीं गिरी? अगर मिट्टी नहीं गिरती तो एक आदमी जिसका जावेद कुरैशी साहब के सामने की हमदर्दी क्या थी ना, एक आदमी जिसका भाई के हिस्से में आती ना, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि देश में मट्टी गिर गई थी। आप सोच रहे कि भाई जावेद साहब की तरफ से क्यों बोल रहे? इसलिए बोल रहे क्योंकि मेरी कौम भूखी है, नुमाइंदगी नहीं है हमारी, और पेट भर के खाने में मट्टी डाल के कुछ चला जाएगा और पूरी कौम को भूखा रखेगा। ये इंसाफ की बात नहीं है, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इसलिए जावेद कुरैशी साहब को दर्द होता है, इसलिए फारूक अहमद को दर्द होता है, इसलिए ताहिर को दर्द होता है, क्योंकि हमको मालूम है हमारी नुमाइंदगी को रोकने की साजिशें होती है। अरे कोई गैरों ने धोखा दिया तो कुछ नहीं लगता। कांग्रेस के कई जख्म हमने खाए हैं, राष्ट्रवादी के पीठ में हमने मार खाए हैं, पीठ में वार सहन किए हैं, लेकिन अपनों में से कोई अगर हमारी कौम के मुस्तकबिल की सियासत का दरवाजा बंद कर देगा, दर्द तो होगा ही, दर्द तो होगा ही। लेकिन फिर लगता है किसी शायर ने कहा है, बेज़मीरों से, रियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ भी नहीं है, गिरती हुई दीवारों से। बेज़मीरों से, रियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ भी नहीं है, गिरती हुई दीवारों से। अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है हमें, डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से। और एक आदमी की गद्दारी, एक आदमी की मक्कारी ये पूरे कौम को मुजरिम नहीं बना सकती है। और कौम में जिंदा भी लोग हैं जो लड़ने का जज्बा रखते हैं, जो पिछड़े तबकों को साथ ला सकते हैं। इसकी जिंदा मिसाल अगर आपको देखनी है तो वो जावेद कुरैशी साहब है, जिन्होंने इस इतिहास को जिंदा किया। उस इतिहास को जिंदा किया है कि तमाम वंचित और मुसलमान फिर एक हो सकते हैं। एक ऐसा मंच देने के लिए जावेद कुरैशी साहब आगे आए हैं, और ऐसे कई मेरे भाई और साथी हैं जो इस इतिहास के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और हमको किस लिए करना है, क्यों करना चाह रहे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से जावेद कुरैशी साहब को रहने को एक छोड़ के कई मकान है, प्रॉपर्टियां है, फैक्ट्री है, कारोबार है, और अल्लाह ताला ने इज्जत की छत दी है, बड़े सुकून से जी रहे। क्यों चाहते हैं कि वो उनके जैसे लोग असेंबली में जाए? क्या जरूरत है हमको असेंबली में आमदार और खानदान चुन के भेजने की? ताकि हम अपने वजूद का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, हम अपने अक़ीदों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, हम अपनी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, हम अपने। और अगर एक समाज के दम पे हम चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते। क्या करना चाह रहे हो? हम चाहते हैं असेंबली के अंदर ऐसे एमएलए चुन के जाए जो अपने स्टडी के दम पर असेंबली को हिलाने का काम करे, और कहे उनको कि इस मुल्क के संविधान में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हर एक मजहब और जाति के लोगों को अपने इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर क्यों हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती होती है? क्यों फिर उनके ऊपर बात की जाती के खिलाफ में अवमानना होती है? क्यों किसी महामानव के खिलाफ में भी बेहुरमती होती है? और अगर कोई कर रहा है, अगर बेहुरमती का वाक़या आपके सामने आ गया, नौजवानों तुम क्या करते हो? अगर कोई व्हाट्सएप फेसबुक पे तुम्हारे सामने बेहुरमती का कोई वाक़या जब आता है तो आप जमकर एक हो
जाते हो और पुलिस स्टेशन को जाते हो। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आप उनको कहते हो कि भाई इसके ऊपर गुनाह दाखिल करो, FIR फाड़ो। पुलिस बोलती है साइबर क्राइम है, बोलती साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम FIR क्यों नहीं हुई? फिर बोलते कल आओ। बच्चों में गुस्सा पनपता है, रोष होता है, और जब बच्चे पुलिस स्टेशन पे जाके दबाव बना के कहते हैं कि अब FIR दाखिल करनी पड़ेगी, तो थोड़ी देर के लिए शहर में टेंशन क्रिएट हो जाता। पुलिस वाले सब जगह मार्केट बंद कराते और इतना करने गुनाह दाखिल करते। बताया आपको 295 और साइबर के 1 कलम। जब आप सुकून से FIR पढ़नी देख लेते हो आंखों से और घर को जाकर सोते हो, तो आपके घर को जाने से पहले इस कलम में बेलेबल कलम है ये, तो पुलिस स्टेशन में बॉन्ड लिख के ले लेते। आप घर को जाने के पहले जो गुस्ताख रसूल है उसको पुलिस को घर पर छोड़ के आती है। प्रेशर की बात कोई नहीं है। इसलिए अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक कानून का ड्राफ्ट बनाया है, बेलेबल से नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया है। उसको JMSC पुलिस स्टेशन के नहीं तो सेशन ट्रायल बनाया है। जैसे 353 का कानून है ना, सरकारी अधिकारी पे पहले थप्पड़ भी मारे तो पुलिस स्टेशन से बेल होती थी, अब अमेंडमेंट है ना, कई दिन तक जेल में रखते ना, सड़ा देते फिर बेल मिलती। ऐसा ही सेशन ट्रायल कानून लाओ, इस डिमांड के लिए अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहुरमती के खिलाफ कड़क कानून बनाने का ड्राफ्ट बनाकर असेंबली में, विधान परिषद में टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के आमदार पार्टी के जरिए पेश किया। जो मुसलमानों के वोट लेते हैं वो कांग्रेस के फुटबॉल से होते हैं, आमदारा भी है, राष्ट्रवादी की भी आमदारा है ना असेंबली में। शिवसेना सेक्युलर बन गई ना कांग्रेस राष्ट्रवादी के कुचेल में, तो शिवसेना की तो सत्ता ही है, कांग्रेस की सत्ता है, राष्ट्रवादी की सत्ता है। अगर कानून नहीं बनाया गया तो कांग्रेस की और शिवसेना और राष्ट्रवादी की सरकार मुसलमानों के लिए, संविधान वालों के लिए, वंचितों के लिए कितनी बेईमान है ये साबित हो जाएगा। और उसके खिलाफ आपको कानून करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि अपने ताबूत के कानून बनने चाहिए, तो उसके लिए अब आपको अपने नुमाइंदे असेंबली और पार्लियामेंट में भेजने चाहिए, अपने नुमाइंदे चुप कराना चाहिए। नगर पालिका, महानगर को समाज एक नहीं होंगे। SC, ST, OBC जैसे वंचित घटकों के साथ मुसलमानों का इतिहास नहीं होगा। हम आमदार खासदार नहीं बन सकते, ये बात समझनी चाहिए। और वो बनाने के लिए इतिहाद करके आज हम चाहते हैं कि ऐसे बिल बने, ऐसे कानून बने जो गुस्ताख रसूल को सालों साल महीनों महीना जेलों में सड़ाने के कड़क कानून बनता है। दूसरी डिमांड है रिजर्वेशन की। आप तालीम में अच्छे अहदों पे जाए, ऐसा ये सिस्टम को लगता क्या? आप कलेक्टर बनना लगता है क्या? आप अच्छी इंजीनियर बनना लगता है क्या? आप डॉक्टर बनना लगता है क्या? नहीं लगता। इसीलिए तो रिजर्वेशन की तरतूब की गई है, रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है कि अगर सिस्टम भी बेईमान हो गया तो रिजर्व सीट है तो मुसलमानों के लिए वो सीटें तय होनी चाहिए। और ये कानून बनाने के लिए संविधान की कोई रुकावट नहीं है। 2014 में यही कांग्रेस राष्ट्रवादी ने 5% मुसलमानों का तालीम और नौकरी में रिजर्वेशन दिया। हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुसलमानों के तालीमी रिजर्वेशन को मंजूर करते हुए कहा है ये लागू करो, क्योंकि मुसलमान तालीम में पिछड़ा हुआ है। मराठा समाज का रिजर्वेशन रिजेक्ट होने के बावजूद सरकार बोली हम देंगे, मराठों को रिजर्वेशन देंगे, विरोध नहीं है। लेकिन जो मुसलमानों का रिजर्वेशन देने का ऑर्डर दिया हाईकोर्ट ने, जो मुसलमानों का रिजर्वेशन देने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो मुसलमान खामोश बैठे, इसलिए हुकूमत रिजर्वेशन नहीं दे रहे। हमको अगर अपना दस्तूरी हक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ अगर लड़के लेना है तो हमको
नहीं होंगे, रास्ते पे उतरना पड़ेगा। ठीक है, मराठा समाज की जैसे वायलेंस से बड़े बड़े आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हम हुकूमत को धमकी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जमहूरी तरीके के एहतजाज तो कर सकते हैं ना, रास्ते पे तो उतर सकते हैं ना, मोर्चे पे निकाल सकते हैं ना, धरने तो दे सकते हैं ना। तो 2 मामलों के लिए मुसलमानों को रास्ते पे उतरने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप रास्ते पे नहीं उतरोगे हुकूमत तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं देगी। क्योंकि आपने सुना होगा ना, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। कौन सी माँ दूध नहीं पिलाती? सच्ची माँ की बात कर रहा हूँ। सच्ची माँ भी अपने ही बच्चे को रोने के बावजूद दूध नहीं पिलाती। क्या बोलती? 2% रह गई इससे धो लेती, बाद में दूध पिलाऊंगी बोलती। बोलती कि नहीं बोलती? एक ही कपड़ा रहा इतना धोने के बाद रोज तो थोड़ी देर बोलती, रोज तो थोड़ी देर एक कपड़ा धो के काम खत्म करके दूध पिलाएंगे, बोलती कि नहीं बोलती? अरे जब सच्ची माँ अपनी औलाद को रोने तक दूध नहीं पिलाती, आप इस हुकूमत को सच्ची माँ समझते क्या? ये हुकूमत को सच्ची माँ समझते क्या? ये सच्ची तो नहीं है, सौतर भी नहीं है, डायन माँ है जो अपने बच्चों को खा जाती, अपने बच्चों को खाने वाली डायन माँ है। और अगर ये डायन माँ का दूध पीना है तो कितनी कसरत से हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाइए। आज आपके मोहल्ले में नुक्कड़ सभा के जरिए आज हम अपील कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हफ्ते में मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन आघाड़ी की मीटिंग में तारीख तय होगी और वो तारीख रहेगी डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस पर एक बहुत बड़ा धरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती के खिलाफ कानून और 5% रिजर्वेशन की डिमांड के लिए रखा जाएगा। इंशाल्लाह आप उसमें शिरकत करेंगे, सब समाज एक होकर हम दिखा देंगे कि वी आर द पावर। अब हम हुकूमत बना भी सकते हैं, हुकूमत बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि हमसे मशवरा लेने की आदत डालो, हमसे मशवरा लेने की आदत डालो, क्योंकि एक दौर में हमने भी हुकूमत की हुई है, हमको भी मालूम है हम भी बादशाह रहने वाले। इसलिए हुकूमत हलाने के लिए, गिराने के लिए और अपनी हुकूमत लाने के लिए एससी एसटी ओबीसी का, वंचित और मुसलमानों का इत्तेहाद जरूरी है। और आने वाले दौर में इंशाल्लाह मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए एक ऐसा इत्तेहाद हम करेंगे और आने वाले दिनों में मुसलमान हो या तमाम वंचित घटक हो, एक दूसरे को वोट करेंगे, एक दूसरे को चुनकर लाएंगे ताकि हम सत्ता में आ सके, हुकूमत में आ सके, चाहे बंदिया हो, जिला परिषद जनाब। हमको एक देश बिरयानी की लगानी है और मिट्टी डालने वालों के हाथों को भी पाबंद करना है, उनके हाथों को रोकेंगे तो ये बिरयानी बनेगी और बटेगी और सभी को इंशाल्लाह मिलेगी। एक ऐसा इत्तेहाद मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए इंशाल्लाह सामने आएगा। आप तमाम लोगों ने लंबे अरसे से यहाँ इंतजार किया, जावेद भाई की हमारी तकरीरों को सुना। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने मुखालिफिन को इशारा करता हूँ कि है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना उधर। कौन से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। इसके बाद माननीय ताहिर पटेल साहब सभी का सभी मंच पर उपस्थित और आप लोगों ने काफी वक्त देकर काफी ध्यान लगाकर जावेद कुरैशी साहब, फारूक अहमद साहब की बातों को सुना। ताहिर पटेल साहब इसके बाद शुक्रिया अदा करेंगे सभी पब्लिक का और सभी हमारे मेहमानों का। मेरे सभी ग्राहकों पास आने वाले प्रोग्राम में जब पुलिस का परमिशन नहीं मिलता तो फिर महानगर मेरे पहले महानगर पालिका में जाके बोले थे कि वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा और ऐसे मत करने दो। फिर हम पुलिस स्टेशन पे गए साहब, वहाँ पे मेरे पहले 2 जने चले गए और पहले प्रोग्राम करने मत दो। आज भी ऐसा हुआ, गया मैं, उसके बाद पहले तुम कर लो। हमने बोला 144 लागू नहीं है। करने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं कि जो दूर दूर से देख रहे हैं, काम तो वोट आता तो कोई नहीं आता, तुमको दूर दूर से, वो भी तुमको दूर दूर से देखने वाले हैं। आज ये मंच में बैठने वाले लोगों ने भी मेरे से ये बोला, जब भी तुमको
सोबत गिरेंगे तो हम आपके लिए खड़े हुए। और साहब इंद्रनगर के अंदर मैं 2020 से मैंने मेरी उम्र 20 साल की थी, आज 41 साल की उम्र हो, जब से मैं काम करता। और अब ये सामने हमारे का एक प्रोग्राम लगाए थे, ऐसे ही उत्साह था जैसा आज कुछ लोगों ने क्या किए, क्या आज प्रोग्राम में 40 साहब आ रहे हैं, बाकी साहब तो किस पर, और हम इसके पार्टी के उसके मैंने पार्टी का ये हिसाब से प्रोग्राम नहीं लिया, लेकिन जो आए और जो दूर सैयद आरिफ भाई इनसे गुजारिश करता है कि वो मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष जावेद कुरैशी साहब का और नदीम पटेल जो कि और इनूस भाई का इस्तेमाल अजहर भैया ठेकेदार करेंगे। जय भीम, जय भीम। दोस्तों, आज हम जमा हुए हैं दायर पड़े साथ के मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के शेर दिल अजीज जावेद कुरैशी साहब, हमारे मतीन पटेल साहब और बाकी साथियों। यह फसाद के वक्त हुई थी, ये वो फसाद था जहां पर मुसलमानों पर जुल्म हुआ था। उस जुल्म को देखकर हमारे शेरे दिल अजीज जावेद कुरैशी साहब और उनके 3 साथियों ने इस्तीफा दे दिया था। साथियों, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट ये आज से नहीं 2008 से काम कर रहा है। 2008 में हमारे शहरे दिल अजीज जावेद साहब पे जो भी होता था उसको देखकर सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर रहते थे। 2008 के अंदर इस चीज की स्थापना की गई थी, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट। गरीब सुल्लम की गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ बिल बन रहा है, उसके लिए था। तो मैं कहूंगा कि ताहिर पटेल की हौसला अफजाई के लिए एक बार सभी वार्ड के लोग जो है तो उनकी हौसला अफजाई के लिए ताली बजाए जोरदार। वंचित बहुजन आघाडीचा, बाळासाहेब आंबेडकरांचा